मृत्यु के बाद का रहस्य। क्या मृत्यु के बाद पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाता है? जय श्री हरि विष्णु मित्रों, क्या मृत्यु के बाद रिश्ता खत्म हो जाता है? आइए इस कहानी के माध्यम से गरुड़ पुराण का गहरा रहस्य जानते हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, जब हम 7 फेरे लेते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर वादा करते हैं, हम 7 जन्मों तक साथ निभाएंगे। धर्मपुर गांव के राघव और सिया की तरह साथी के बिना दिन गुजारना मुश्किल है। जो आज मेरे सुख दुख का साथी है, वह मरने के बाद भी मेरा ही रहेगा। हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। पर श्मशान की जलती चिता को देखो, वहां शरीर जलकर राख हो रहा है। उस आग में सारे वादे भी जल जाते हैं। 7 जन्मों का भ्रम हवा में उड़ जाता है। आज गरुड़ पुराण के कड़वे सच का सामना करें। जब शरीर ही नहीं बचेगा तो साथ कहा जाएगा। जो इंसान आज आपके बिना नहीं रह सकता, क्या मरने के बाद वह आपका इंतजार करेगा? यह सच आपको अंदर तक हिला देगा। ब्रह्मांड का नियम भावनाओं से नहीं चलता। सोचिए, जब किसी की आखिरी सांस टूटती है, शरीर बिस्तर पर निढाल पड़ा है, पत्नी पति के सीने से लगकर रो रही है, पति बेजान हाथों को पकड़कर विलाप कर रहा है। उस वक्त वह आत्मा बाहर निकलती है। वह कहीं दूर आसमान में नहीं जाती, वह उसी कमरे की छत के पास होती है। शुरुआत में आत्मा को समझ नहीं आता। उसे अपना शरीर जिंदा जैसा ही महसूस होता है। वह देखती है जीवन साथी तड़प रहा है। आत्मा के अंदर मोह का बवंडर उठता है। वह भागकर अपने साथी के पास जाती है। वह उसके आंसू पोंछना चाहती है। वह उसे गले लगाना चाहती है। वह चीखती है, रो मत, मैं यही हूं। लेकिन उसकी वह चीख कोई नहीं सुन पाता। उसके हाथ साथी के शरीर के आर पार निकल जाते हैं। आत्मा बेबस होकर हवा में हाथ पैर मारती है। अब उनके बीच एक दीवार खड़ी हो गई है, जिसे वह उसी बेडरूम में जाती है जहां सोती थी। वो उसी डाइनिंग टेबल के पास खड़ी होती है। रात के अंधेरे में साथी को रोते देखती है। खाली बिस्तर को देखकर आत्मा भी रोती है। उसे लगता है काश कोई चमत्कार हो जाए, काश वो वापस उस मिट्टी के पुतले में घुस सके। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, परिवार वाले 13वीं और पिंडदान करते हैं। मुंह का वो भारी पर्दा धीरे धीरे हटने लगता है। पिंडदान जीवित लोगों का कठोर संदेश है। अब तुम्हारा और हमारा लेन देन पूरा हुआ। तुम्हारा समय इस घर में खत्म हो गया। अब मुंह छोड़कर अपनी आगे की यात्रा पर जाओ। यहीं से उस सच की शुरुआत होती है जिसे हमारे मुनियों ने ऋणानुबंध कहा है। ऋणानुबंध यानी कर्मों का कर्ज और लेन देन, जिसे हम प्यार और 7 जन्मों का साथ कहते हैं। वो असल में प्रकृति का एक बहुत बड़ा खाता है। कोई भी 2 इंसान बिना वजह नहीं टकराते। पति पत्नी का रिश्ता सबसे उलझा कर्म बंधन है। अरबों की भीड़ में आपकी शादी उसी से क्यों हुई? आप पिछले जन्म में बहुत गहरे जुड़े हुए थे। शायद पिछले जन्म में आपने उसका दिल दुखाया था। इस जन्म में वो पत्नी बनकर ताने देने आई ताकि वह अपना हिसाब बराबर कर सके। या पिछले जन्म में आपने उसकी जान बचाई थी और इस जन्म में वह पति बनकर ख्याल रख रहा है। इसे बैंक लोन के उदाहरण से समझिए। जब तक आप कर्ज नहीं चुका देते, आपका और उस बैंक का रिश्ता बना रहता है। आपको हर महीने किस्तें देनी पड़ती हैं। जिस दिन आखिरी किस्त जमा हो गई, जिस दिन वो लोन अकाउंट बंद हो गया,
क्या उसके बाद बैंक आपको याद रखता है? क्या आप दोबारा उस बैंक में जाते हैं? नहीं, पति पत्नी का रिश्ता बिल्कुल वैसा ही है। शादी के मंडप में कर्ज चुकाने का एग्रीमेंट होता है। वे एक ही छत के नीचे रहते हैं, बीमार होने पर एक दूसरे की सेवा करते हैं। यह सब कुछ उनके कर्म उनसे करवा रहे होते हैं। जिस पल कर्मों का हिसाब शून्य हो जाता है, लेन देन पूरा होते ही ठीक उसी पल मृत्यु आती है। मौत बीमारी या एक्सीडेंट से नहीं आती। मौत तब आती है जब कर्मों का खाता बंद होता है। मृत्यु के ठीक बाद पवित्र रिश्ता राख हो जाता है। यह बात सुनने में बहुत भयानक लगती है, लेकिन गरुड़ पुराण का यही अटल सत्य है। मृत्यु के उस पार कोई किसी का पति नहीं है। आत्मा का अपना कोई रूप या लिंग नहीं होता। वो न आदमी है और न ही औरत। आदमी औरत तो कपड़े थे जो धरती पर पहने थे। शरीर जल गया तो पति पत्नी का ठप्पा भी जल गया। अब जो बचता है वो एक आजाद चेतना है, जो बिल्कुल अकेली और शांत है। तो फिर 7 जन्मों के साथ का क्या मतलब? क्या हमारे बुजुर्गों ने हमें धोखा दिया है? नहीं, हमने बस उनकी बात को गलत समझ लिया। फिल्मों को देखकर 7 जन्मों का मतलब मान लिया। कर्मों का विज्ञान बहुत ही रहस्यमयी है। अगर पति पत्नी के बीच बहुत मोह रह गया है या कोई बड़ा हिसाब अधूरा छूट गया है, तो वे अगले जन्म में फिर संपर्क में आएंगे, लेकिन उनके रिश्ते पूरी तरह बदल चुके होंगे। प्रकृति ऊर्जा को नष्ट नहीं करती, रूप बदलती है। जो आज पति था कल नौकर बनकर आ सकता है, ताकि वह अपनी मनमानी का कर्ज चुका सके। जो पत्नी थी वो अगले जन्म में बेटी बन सकती है। नफरत थी तो सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं, ताकि नफरत का वो उबलता घड़ा खाली हो सके। स्वर्ग के दरवाजे पर कोई इंतजार नहीं करता। यह केवल इंसानी मन का एक दिलासा है। हर आत्मा को अपना बोझ खुद उठाना पड़ता है। गरुड़ पुराण में यमलोक का सच बताया गया है। यमराज ये नहीं पूछते कि तुम किसकी पत्नी हो। वहां तराजू में केवल आपके अपने कर्म तुलते हैं। पति ने पुण्य किए तो वह उच्च लोक जाएगा, पत्नी ने पाप किए तो वह नरक में जाएगी। दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। वहां ऐसा कोई कानून नहीं जो साथ रखे। इसलिए किसी के मोह में अंधे मत हो जाओ। उस ईश्वर को मत भूलो जो असली साथी है। प्रेम करना अच्छी बात है, धर्म निभाना सही है, पर किसी के बिना जिंदगी खत्म मानना मूर्खता है। साथी की मौत पर जिंदगी नरक मत बनाओ। सालों तक कपड़े सीने से लगाकर मत रो। यह उस जाने वाली आत्मा के साथ अपराध है। आपके आंसू आत्मा के पैरों में बेड़ियां हैं। वैतरणी नदी में आपके आंसुओं से बाढ़ आती है। आत्मा के लिए उस नदी को पार करना कठिन है। वह न आगे जा पाती है और न लौट पाती है। वह बीच के अंधेरे प्रेत योनि में फंस जाती है। वह अकल्पनीय कष्ट और भूख प्यास भोगती है। क्या आप अपने प्यार को प्रेत बनाना चाहेंगे? अगर सच में प्रेम करते हैं तो उसे आजाद कर दे। सच्चा प्रेम वो है जो मुक्त करता है। उसके लिए प्रार्थना करें और दान पुण्य करें। मन में भाव लाएं कि साथ बस यहीं तक था। खुशियां देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। अब बिना चिंता ईश्वर के प्रकाश में जाओ। इस भाव से विदा करने पर आत्मा को शांति मिलती है। यह सब कुछ उनके कर्म उनसे करवा रहे होते हैं। जिस पल कर्मों का हिसाब शून्य हो जाता है, लेन देन पूरा होते ही ठीक उसी पल मृत्यु आती है। मौत बीमारी या एक्सीडेंट से नहीं आती। मौत तब आती है जब कर्मों का खाता बंद होता है। मृत्यु के ठीक बाद पवित्र रिश्ता राख हो जाता है। यह बात सुनने में बहुत भयानक लगती है, लेकिन गरुड़ पुराण का यही अटल सत्य है। मृत्यु के उस पार कोई किसी का पति नहीं है। आत्मा का अपना कोई रूप या लिंग नहीं होता।
वो न आदमी है और न ही औरत। आदमी औरत तो कपड़े थे जो धरती पर पहने थे। शरीर जल गया तो पति पत्नी का ठप्पा भी जल गया। अब जो बचता है वो एक आजाद चेतना है जो बिल्कुल अकेली और शांत है। तो फिर 7 जन्मों के साथ का क्या मतलब? क्या हमारे बुजुर्गों ने हमें धोखा दिया है? नहीं, हमने बस उनकी बात को गलत समझ लिया। फिल्मों को देखकर 7 जन्मों का मतलब मान लिया। कर्मों का विज्ञान बहुत ही रहस्यमयी है। अगर पति पत्नी के बीच बहुत मोह रह गया है या कोई बड़ा हिसाब अधूरा छूट गया है तो वे अगले जन्म में फिर संपर्क में आएंगे, लेकिन उनके रिश्ते पूरी तरह बदल चुके होंगे। प्रकृति ऊर्जा को नष्ट नहीं करती, रूप बदलती है। जो आज पति था कल नौकर बनकर आ सकता है ताकि वह अपनी मनमानी का कर्ज चुका सके। जो पत्नी थी वो अगले जन्म में बेटी बन सकती है। नफरत थी तो सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं ताकि नफरत का वो उबलता घड़ा खाली हो सके। स्वर्ग के दरवाजे पर कोई इंतजार नहीं करता। यह केवल इंसानी मन का एक दिलासा है। हर आत्मा को अपना बोझ खुद उठाना पड़ता है। गरुड़ पुराण में यमलोक का सच बताया गया है। यमराज ये नहीं पूछते कि तुम किसकी पत्नी हो। वहां तराजू में केवल आपके अपने कर्म तुलते हैं। पति ने पुण्य किए तो वह उच्च लोक जाएगा, पत्नी ने पाप किए तो वह नरक में जाएगी। दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। वहां ऐसा कोई कानून नहीं जो साथ रखे। इसलिए किसी के मोह में अंधे मत हो जाओ। उस ईश्वर को मत भूलो जो असली साथी है। प्रेम करना अच्छी बात है, धर्म निभाना सही है, पर किसी के बिना जिंदगी खत्म मानना मूर्खता है। साथी की मौत पर जिंदगी नरक मत बनाओ। सालों तक कपड़े सीने से लगाकर मत रो। यह उस जाने वाली आत्मा के साथ अपराध है। आपके आंसू आत्मा के पैरों में बेड़ियां हैं। वैतरणी नदी में आपके आंसुओं से बाढ़ आती है। आत्मा के लिए उस नदी को पार करना कठिन है। वह न आगे जा पाती है और न लौट पाती है। वह बीच के अंधेरे प्रेत योनि में फंस जाती है। वह अकल्पनीय कष्ट और भूख प्यास भोगती है। क्या आप अपने प्यार को प्रेत बनाना चाहेंगे? अगर सच में प्रेम करते हैं तो उसे आजाद कर दे। सच्चा प्रेम वो है जो मुक्त करता है। मैं अनजाने में वादे न करें। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा जैसे वादे श्राप हैं। मरते समय अवचेतन मन बहुत सक्रिय होता है। रोने के कारण आत्मा आपके इर्द गिर्द रुक जाती है। वह सूक्ष्म साया बनकर आपकी ऊर्जा चूसने लगती है। जीवित इंसान धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है। चेहरे की चमक उड़ जाती है और उदासी छाती है। मरते हुए इंसान को भगवान का नाम सुनाओ। उसे याद दिलाओ कि तू एक अनंत आत्मा है। तेरा असली घर उस परमात्मा के पास है। इस सच का हमारी आज की जिंदगी से क्या लेना देना? यह ज्ञान सिखाता है कि अहंकार कितना खोखला है। हम छोटी बातों पर झगड़ते और नीचा दिखाते हैं। महीनों तक एक दूसरे से बात नहीं करते, पर मौत की एक सांस सब मिट्टी में मिला देगी। जिसे आज घर में रखते हैं कल लाश कहेंगे। उसे जल्दी घर से बाहर निकालने को कहेंगे। जब तक जिंदा हैं रिश्ते की पूरी कदर करें, साथी का सम्मान करें और गलतियां माफ करें। यह समय केवल हिसाब बराबर करने का है। अगर धोखा देंगे तो अगले जन्म में सूद समेत भरेंगे। प्रकृति का न्याय बहुत सख्त और अटूट होता है। विवाह केवल 2 शरीरों का नहीं, आत्माओं का मिलन है। इसमें झूठ और धोखा मिलाना ईश्वर का अपमान है। मोह और प्रेम के बीच के फर्क को पहचानें। मोह कैद करना चाहता है और दुख देता है। प्रेम आजादी देता है और शांति लाता है। इसे एक ट्रेन के सफर की तरह समझें। सामने की सीट पर दूसरा मुसाफिर बैठता है। आप साथ खाना खाते हैं और बातें करते हैं।
जब उसका स्टेशन आता है तो क्या आप रोते हैं? नहीं, आप मुस्कुराकर उसे विदा करते हैं। साथी का स्टेशन आपसे पहले भी आ सकता है। उसे खुशी खुशी भगवान के पास विदा करना ही प्रेम है। बुजुर्गों की मौत पर दूसरा साथी भी शरीर छोड़ देता है। उनकी ऊर्जा एक दूसरे में घुल मिल जाती है। पर जवान साथी की मौत पर कमरा बंद न करें। मुस्कुराकर जीना उस आत्मा को ताकत देता है। छाती पीटकर रोना उसे नर्क जैसी तकलीफ देता है। हमारा असली रिश्ता केवल परमात्मा के साथ है। दुनिया के सारे रिश्ते मिट्टी के पुतले के हैं। आत्मा नया शरीर लेगी तो सब भूल जाएगी। परमात्मा ही वो दूल्हा है और आत्मा दुल्हन। जब तक वहां नहीं लौटते जन्म लेते रहेंगे। नाशवान रिश्तों में अपनी पूरी जान मत निकालो। भगवान हर मौत के साथ एक संदेश देते हैं। हे मूर्ख, यह संसार केवल एक सराय है। ये लोग तेरे असली साथी नहीं, कर्जदार हैं। मुझसे प्रेम कर, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद जिंदगी को नए नजरिए से देखें। साथी से बेइंतहा प्रेम और ईमानदारी बरतें। पर याद रखें, ये ईश्वर की अमानत है। जिस दिन वो मांगेगा हंसते हुए लौटा दूंगा। इस भाव से रिश्ते में अनोखी शांति आएगी। खोने का डर और शक हमेशा के लिए मिट जाएगा। मौत डरावनी नहीं, पुराने कपड़े उतारने जैसा है। गरुड़ पुराण का ज्ञान डराने के लिए नहीं है। यह अहंकार छोड़कर वर्तमान में जीने के लिए है। आज रात अपने साथी को गौर से देखिएगा। चेहरे की लकीरों और धड़कन को महसूस करें। जो स्नेह जताना है वो अभी जता दीजिए। पुरानी शिकायतों को आज ही दूर कर दीजिए। मृत्यु के बाद न संबंध रहेगा न अवसर। जो कुछ भी है वह इसी क्षण और सांस में है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। राधे राधे मित्रों।